हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन सितंबर मंथ की। सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ लेके आ रहा है, यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो ये रीडिंग रहेगी जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस, यानी कि आप इसको मंथ के एंड तक कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपको पसंद आए वृषभ राशि तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। तो वृषभ राशि के लिए डिवाइन एंजल प्लीज मुझे बताएं, गाइड करें सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। जो भी वृषभ राशि के लोग हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, सितंबर का मंथ वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ। तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है, जिद्दी बन जाओगे, टफ वाली एनर्जी है। मतलब कहते हैं ना वृषभ राशि आपके अंदर एक चीज जरूर रहने वाली है इस मंथ में कि वो ये कि अगर आप किसी चीज के लिए अड़ गए तो अड़ गए। मतलब कुछ करना है तो करना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है तो सही है। इस तरह की आपकी यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी, एक्शन, सोच यहाँ पे नजर आ रही है। तो ये लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे एप्लीकेबल रहेगी। जैसे करियर में हो गया, रिलेशनशिप में हो गया, किसी के साथ में नोक झोंक हो गई तो उसके साथ में हो गया। तो ये चीज आपके साथ में कहीं ना कहीं इस मंथ में जुड़ी रहेगी। वृषभ राशि आपके लिए मंथ क्या लेके आ रहा है सितंबर का। मिंटकन, आंसर दी कॉल। ओके, थोड़ा सा इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ अभी, ठीक है। ओके, जजमेंट, क्या बात है। 7 ऑफ वैंड्स, द मिंटकन का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन। ठीक है, तो बॉटम से हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो सबसे पहले ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना आपके आपके अंदर ये कैपेसिटी आ रही है या फिर आपके अंदर ऑलरेडी कैपेसिटी है, आप देख लेना। बट ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस मंथ के अंदर गाइडेंस देने वाले बहुत बनने वाले हैं। जैसे आपके पास में खजाना रहेगा कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। आप ना लोगों को सलाह देने वाले बनेंगे, आप लोगों की हेल्प करने वाले बनेंगे। या फिर मैं ये बोलूं कि आप ये सब चीजें सीखेंगे कि ठीक है ये चीज कैसे की जाती है, ये रेमेडीज कैसे की जाती है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो दैट कुड पॉसिबल आप ना हीलिंग से जुड़ेंगे, हीलिंग रिलेटेड चीजों से, प्रॉब्लम सोल्यूशन रिलेटेड चीजों से आप लोग बहुत ज्यादा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर ना एम्पाथ भी रहेगा। जैसे अगर आप लोग साइकिक हैं, अगर आप कुछ ऑकल्ट्स वगैरह से काम करते हैं तो आप के साथ में लोग जुड़ेंगे। आपके आपका जो काम है ना, अगर इस तरह का अगर आप काम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास में क्लाइंट ज़्यादा होंगे। लोग आपकी आपकी एबिलिटी की वजह से आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, लोग आपसे बात करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को लेके बात करेंगे। तो आप व्यूअर्स एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नजर आ रहे हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहा है, ठीक है, जिसके पास में सोल्यूशन है, जिसके पास में कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। वो चीजें हैं, कुछ सीखना, कुछ सिखाना, कुछ अपने विचारों का दान प्रदान करना, ये चीज आप लोगों की मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। यानी आप लोगों का सोशल सर्किल इस मंथ में एक्सपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर जैसे मैंने बोला कुछ ठान लिया तो ठान लिया, कुछ बदलना है तो बदलना है। तो बदलाव यहाँ पर आप लाके रहेंगे। आप कुछ अगर आपने सोच लिया ना कि यार अब बस बहुत हुआ अब, तो आप किसी चीज को रोकने की क्षमता भी रखते हैं, किसी चीज को बदलने की क्षमता भी रखते हैं, चैलेंज करने की क्षमता भी रखते हैं। तो आप ना व्यूअर्स एक ट्रू रेबल के रूप में मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो अब रुकने वाला नहीं है, ठीक है, जो ठहरने वाला नहीं है, जो अगर सामने वाला अपनी हदें पार करेगा तो उसको हदें दिखाने वाला भी, इस तरह की आपकी ऊर्जा रहेगी। अच्छा, किसी सिचुएशन को आप एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको अगर कोई सिचुएशन समझ में नहीं आई, सपोज आपको लग रहा है कि यार ये चीज मेरे फेवर में नहीं गई है और मैं ये डिजर्व नहीं करता, ठीक है, मुझे जो है मुझे दिखाना है सामने वाले को, सामने वाले का जो सोच है, जो परसेप्शन है, या जो आउटकम उसने मेरे लिए बना रखा है या जो दिया है मुझे वो गलत है। तो आप चैलेंज करेंगे, जस्ट उसको रीवैल्यूएट करो, सामने वाले को मजबूर कर देंगे कि वो अपने आप को रीवैल्यूएट करे, अपने थॉट को रीवैल्यूएट करे। कहीं ना कहीं आपके अंदर ट्रू रेबल यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। रह जाने वाला इंसान नहीं है, अपनी अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करना जानता है, लोगों को उनकी हदें दिखाना जानता है। इस तरह की आपकी ऊर्जा रहने वाली है,
ठीक है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इन्हीं सभी हालातों के चलते हुए आपके अंदर एक नया इंसान जन्म लेगा, ठीक है? आपके अंदर एक नई ऊर्जा कहीं न कहीं जन्म लेगी, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। लाइफ़ में आपकी लाइफ़ में मैं ये देखूँ, सारे कार्ड की अगर मैं एनर्जी देखूँ, तो कोई बहुत स्मूथ लाइफ़ नहीं दिखा रहा है आपकी। सच बता रही हूँ मैं आपको। वृषभ राशि, आपकी लाइफ़ में जो चैलेंज चल रहे हैं ना, ये चैलेंज आपकी लाइफ़ में आपको कहीं पहुँचाने के लिए चल रहे हैं। जैसे आपको कहीं पर आपकी जो ट्रू प्लेस है वहाँ ले जाने के लिए चल रहे हैं। तो थोड़े से उथल-पुथल रहेंगे। देखो इंसान जब सामने वाले को हदें दिखा रहा है, तो डेफ़िनेटली वो उससे फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है? उसको धकेलने के लिए उसको मजबूर होना पड़ रहा है। कोई उसकी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है, कोई उसकी पोज़ीशन को अगर हथियाने की कोशिश कर रहा है, तो इंसान कहीं न कहीं एक्शन में आएगा। यानी कि आपकी लाइफ़ में थोड़ी उथल-पुथल तो ज़रूर है, स्ट्रगल तो ज़रूर है, बट यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है? अब यहाँ पर आपका करियर को लेके देख लेते हैं कि करियर आपका क्या बता रहा है। तो एक नया इंसान जन्म ले रहा है अपनी ही ऊर्जा से, मतलब बदलाव लेके आ रहा है। सिचुएशन को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट आप नहीं करने वाले हो, ठीक है? बदल के ही रहोगे, ठान लिया तो ठान लिया। करियर आपका कैसे चलेगा वृषभ राशि? करियर आपका कैसे चलने वाला है इस मंथ में? वृषभ राशि वालों के लिए करियर इनका कैसे चलेगा डिवाइन? 8 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। देखो वृषभ राशि, करियर में ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास में आप कुछ नया भी ट्राई करने की सोच रहे हो, आप कुछ नया सीखने की या कुछ नया अपने आप को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हो। दैट कुड पॉसिबल, आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? जैसे कि ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, अपने आप को एक्सपेंड करना, अपने आप को ग्रो करना, ऐसा ही आप लोग के लिए नजर आ रहा है, ठीक है? अगर आप जॉब करते हो तो भी कोशिश ये करोगे कि मैं कुछ अपना स्टार्ट करूं, यार मैं अपने दम पे करूं, क्योंकि आपकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि में एक बाय कहते हैं ना, बाय बर्थ एक बिजनेसमैन छुपा हुआ होता है, ये बिजनेस वाली राशि है। तो आप कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करोगे कि यार मुझे अपना करना, मुझे अपना करना, तो कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की आप कोशिश करोगे, ये चीज है। 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली आप मुझे अपने काम में काफी सेटिस्फाई, काफी खुश नजर आ रहे हो, या फिर मैं ये बोलूं कि आप अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखते हुए नजर आ रहे हो, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा देना, वो चीज यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति भी हो जो छोटे से आपको कुछ भी दे दो, आपको, आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नजर आ रहे हैं जिसको कुछ भी दे दो वो उससे कुछ यूनिक क्रिएट कर लेगा, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है? आप आप छोटी सी चीज से कुछ यूनिक, कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ नया बिजनेस, कुछ नए काम आप स्टार्ट करते हो, मुझे इस मंथ में डेफिनेटली नजर आ रहे हो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब मिलने की संभावना बहुत अच्छी खासी नजर आ रही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके पास में एक ही चॉइस है कि आप यही करोगे, आपके पास में डबल चॉइस है। आप थोड़ा सोच रहे हो कि यार मैं ये भी कर लूँ, ये भी ट्राई कर लूँ। अगर एक जगह ब्लॉकेज आ गई तो आप रुकने वाले नहीं हो, आप कुछ नया ट्राई करोगे। इस तरह की आपकी ऊर्जा रहेगी। एक्सपैंड करना है, नॉलेज गेन करनी है, मतलब कम्युनिकेशन आपकी बढ़ जाएगी इस मंथ में। आप देखेंगे सोशल सर्किल आपके बढ़ जाएंगे, ये सब चीजें, काम आपका बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा काम आ जाएगा आपके ऊपर, ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो करियर में तो ग्रोथ नजर आ रही है कहीं ना कहीं, ठीक है? करियर आपका ठीक चलता हुआ नजर आ रहा है, कोई मतलब आप हैप्पी हो अपने काम से, आपका काम आपकी पहचान बन रहा है। आपके यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर वर्क प्लेस की बात करें ना, जैसे आप किसी जॉब वगैरह में काम, जॉब प्लेस पे हो, तो वहां पर आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है? आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलने की संभावना है। लोग आपके साथ में अगर टफ थे तो अच्छा हो सकते हैं, उनका नेचर बिहेवियर थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है आपकी तरफ, ऐसा यहाँ पर है। कोई अचानक से कोई न्यूज आने वाली है करियर में, आपकी लाइफ में कोई न्यूज जो अटकी हुई थी, बहुत समय से आप तक नहीं डिलीवर हो रही थी, अचानक से आपके पास में एक न्यूज आई है आपके करियर को लेके, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे देखने को नजर आ रही है। रिलेशनशिप आपके वृषभ राशि कैसे चलने वाले हैं? वृषभ राशि, आपके रिलेशनशिप इस मंथ में कैसे चलेंगे? सितंबर के मंथ में वृषभ राशि के रिलेशनशिप डिवाइन प्लीज गाइड करें। We have the 2 of Pentacles, the Justice, and now we have the 5 of Wands. बॉटम से कार्ड है द कार्ड ऑफ मैजिशियन। रिलेशनशिप में वृषभ राशि आप थोड़ा फंस सकते हैं, ठीक है? थोड़ी सी कहा सुनी, कुछ अनबन वगैरह हो सकती है, आपको बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ सकती हैं, ठीक है? रिलेशनशिप के अंदर में भी हो सकता है कि घर परिवार में आपस में कुछ, जैसे बच्चों में लड़ाई हो गई तो आपको बहुत कुछ संभालना पड़ रहा है, जैसे बाप बेटे में लड़ाई हो गई तो आपको संभालना पड़ रहा है। यू आर द मीडिएटर,
आप ना मीडिएटर का काम करेंगे। आपको बहुत कुछ हैंडल करना है, बहुत कुछ सॉर्ट आउट करना है। आपको कभी कभी ये दिक्कत आएगी कि यार मैं किसका साथ दूं, मैं इसका साथ दूं तो मैं इसकी बुरी, इसका साथ दूं तो मैं उसकी बुरी। तो ये कुछ रहेगा आप लोगों की लाइफ में। मतलब आप ना प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप सिचुएशन को हैंडल करने वाले हैं। तो दैट कुड पॉसिबल कि डायरेक्टली आप इफेक्टेड ना हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली बहुत इफेक्ट होगी आपकी लाइफ, ठीक है। रिलेशनशिप के अंदर स्पेशली ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुछ केओस वगैरह आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखने को आपको मिलेंगे। मे भी विचारों में मतभेद है, लोग एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, या फिर जो आप कह रहे हैं सामने वाला उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है या उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इस तरह की एनर्जी रहेगी, ठीक है। अब ये सब चीजें क्यों हैं, कभी कभी हम कहते हैं ना, हम बड़े कड़वे सच बोल देते हैं सामने वाले को, भाई नहीं सुनना। आप कुछ ऐसी बात भी बोल सकते हैं जो कि है तो सच, लेकिन सामने वाले को नहीं सुनना है। तो सामने वाले को थोड़ा सा ना घुमा फिरा के बोलो, थोड़ा सा ऐसे बोलो कि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट होगी कि यहाँ पर केओस वगैरह आने की संभावना दिख रही है, ठीक है। आपसी मतभेद यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ सच है और एक तरफ झूठ है, या फिर एक तरफ सही है और एक तरफ गलत है। तो सही गलत की जंग यहाँ पर देखने को मिल रही है रिलेशनशिप के अंदर स्पेशली। ये आपके अपनों के साथ हो सकते हैं ज्यादातर, ठीक है, ऐसा देखने को मिल रहा है। आपके आपको ये लगेगा यार मैं सही हूँ और वो गलत है, और फिर भी वो गलत को ही सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ रहेंगे आपके साथ में चीजें। हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है वृषभ राशि? हेल्थ आपकी कैसे रहने वाली है? वृषभ राशि की हेल्थ कैसी रहेगी डिवाइन? हेल्थ ठीक भी है और नहीं भी है। अब ये कहोगे ठीक भी है और नहीं भी है तो क्या है, दैट कुड पॉसिबल। आपकी अपनी हेल्थ तो ठीक है, लेकिन कुछ आपके आसपास चीजें ऐसी हो रही है जिसकी वजह से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। मतलब फिजिकली आप फिट हो, बट मेंटली हो सकता है आप डिस्टर्ब हो, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपको ओवर थिंकिंग बना रही हैं, आप चीजों में स्टक हैं, कुछ करना बहुत कुछ चाह रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन आती हुई नजर आ रही है, कि जहां पर जो जैसा ना वैसा ही स्टक है। तो हेल्थ में अभी अगर आप जैसे कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हो तो उसमें कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है यहाँ पर, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि स्टक एनर्जी कहीं ना कहीं निकल के आई है कि यार चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, हो क्या रहा है, कहाँ से करूँ क्या करूँ, ये सब चीजें हैं। तो थोड़ा सा ना, या फिर आप अवॉइड कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ को अवॉइड कर रहे हो, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। यार लाइफ बड़ी हैक्टिक बनी पड़ी है, करियर भी है, पर्सनल लाइफ भी है, खुद को भी बदलना है, आसपास लोग भी काफी, अगर देखा जाए तो कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये होता है कि इंसान स्ट्रेस में आ जाता है, इंसान ये सोचता है कि यार मतलब टाइम ही कहाँ है यार कुछ करने का, तो टाइम नहीं निकल पा रहा है। बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, टाइम नहीं निकल पा रहा है, कहीं ना कहीं इतना बिजी शेड्यूल सा चल रहा है, टाइट सा चल रहा है, कुछ ऐसी चल रही है सिचुएशन, ठीक है। अब आपके लिए देख लेते हैं एडवाइजेस क्या आ रही है। सो पहले यहाँ पर कुछ और भी देखेंगे, एक सेकेंड जरा, और आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है लास्ट में। सो प्लीज डिवाइन वृषभ राशि के लिए यहाँ पर, और आप फाइनल में क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, वृषभ राशि वालों के लिए इस मंथ, सितंबर मंथ को लेके। वृषभ राशि, सो वी हैव द बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी एंड गोल्स। तो कहीं ना कहीं लैकिंग, वही मैंने बोला ना, कुछ हो नहीं पा रहा, स्टक एनर्जी है, लैकिंग कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा कहीं ना कहीं लाइफ में रहेगा। ऐसा नहीं है कि हर जगह कहते हैं ना किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता, थोड़ा सा ऐसे रहेगी। डोर बार्किंग की एडवाइस है, आपको कोई एडवाइस दे तो प्लीज लिसन, उसको सुनने की कोशिश करिएगा, ठीक है। कोई आपको अच्छी एडवाइस देगा, कोई आपको, अगर आपको एडवाइस दे रहा है तो वो आपके भले के लिए होगी, और उससे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने की संभावना है। फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, यही ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी। हेल्थ में कुछ ऐसा ही है कि समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा स्टक एनर्जी, डिप्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है, डिप्रेसिव। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायर, किसी से आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलेगा। कोई, कुछ लोग होंगे जो आपके काम को बहुत अच्छा कहेंगे, मतलब कहीं पे कुछ नोक-झोंक है तो कहीं पे कुछ अच्छा भी है। लोग ये भी कहेंगे यार आपका काम बहुत अच्छा है, आप काम बहुत अच्छा करते हो, आपके काम में प्रोफेशनलिज्म है, आपका काम बहुत प्रोफेशनल है। इस तरह से आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह मिल सकते हैं। डो क्लोजअप, प्लेजर विद ए फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड वगैरह से मिल सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में मिलके आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लाइट फील होगा। इस मंथ में किसी से मिलना भी नजर आ रहा है, कोई है होगा आपकी लाइफ में, उसके साथ में आप मे भी पार्टी वार्टी करें, कोई घूमने फिरने जाएं, दैट कुड पॉसिबल। तो प्लेजर वाली एनर्जी भी आप लोग के लिए इस मंथ में नजर आ रही है। ऐसा नहीं है सब कुछ हेक्टिक है, थोड़ा अच्छा भी है,
लाइट भी है। एडवाइस आपके लिए क्या है? सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है। टेक अ ब्रीथ, थोड़ा सा ना चीज़ों को अपने लिए लाइट करो। बहुत आपने अपनी लाइफ को हेक्टिक कर रखा है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है। अब इसी से ना इंसान बहुत ज़्यादा हेक्टिक अपनी लाइफ बना लेता है। डे मून की एनर्जी आ रही है, कभी कभी जैसे कहते हैं ना चांद रात में नजर आता, दिन में नजर नहीं आता। आपके लिए दिन में नजर आ रहा है, यानी कि जो चीजें अक्सर एक पर्टिकुलर फ्रेम में, एक टाइमिंग में होती है, वो आपको अनएक्सपेक्टेड वे में भी मिलेगी। तो किसी से प्यार, किसी से सपोर्ट मिलना, वो भी चीज़ यहाँ पर आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वे में, मतलब जैसे कहते हैं ना सूरज निकल रहा है और अचानक से तेज धूप है और बारिश हो गई, तो कुछ ऐसा ही आपकी लाइफ में होगा। आपको उम्मीद नहीं होगी वहां से आपको प्यार मिलेगा या तब आपको प्यार मिलेगा। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सेलिब्रेट करने का मौका भी देंगी। ठीक है, तो आपके पास में अगर कोई हेल्प आ रही है तो टेक इट। आपको सब कुछ अकेले दम पे नहीं करना, सब कुछ आपको अकेले नहीं करना है। हेल्प आप मांग लो या ले लो, ठीक है, अगर आपको मिल रही है तो। सो ये है आपके लिए रीडिंग वृषभ राशि। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करें। पर्सनली के लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।